मुझे लगता है इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। नहीं, मुझे घर ले चलिए। प्रार्थना बेटा, आपने बताया नहीं कि पहले भी इनकी 2 बार तबीयत खराब हो चुकी है। डैड, अगर मैं बता भी देती तो कौन सा आप आ जाते मॉम की केयर करने के लिए। ना मैंने बता के जाते तो मैं क्यों मना कर देती। आखिर वो भी पत्नी है आपकी। इसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। मैं और वीरेंद्र से कोई बात ना है, मैं सब समझ गई। क्या समझ रही हो? गलती समझ रही होगी। गलत ही सही, पर समझ जरूर गई हूं। खाना खा लो, आ जाना फिर। हाँ, इंसान पूरी दुनिया से भाग सके है, पर अपने आप से कभी भाग ना सके है। जो दुनिया गोल है और शायद रिश्ते भी। आओ जी, अगर आपको खाना खाना है तो आप खाइए, पर मैं नहीं खाऊंगा। वीरेंद्र, खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारी मां ने कहा है, खा लो। लक्ष्मी, खाना लगा दो। 3 प्लेट्स लगाना। थैंक गॉड मेरी जान, यू कॉल्ड। मैं तो डर ही गया था। डरना भी चाहिए, कभी तो सोच समझ कर बोला करो अबीर। समझा करो कि सामने वाले इंसान का मूड क्या है। जब देखो अपनी शायरी पर उतर आते हो। आशिक तो ऐसे ही होते हैं, गुले गुलजार। अबीर, फिर से वही। कितनी बार मैं कहूं कि आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ वर्ड्स। बट आई लाइक। मैडम, सॉलिसिटर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी खूबसूरती को नकार दें, राइट? ये बड़ी बड़ी आंखें, ये रेशमी बाल, और ये कश्मीरी गाल, एंड यस, ये गुलाबी होंठ। अबीर, will you stop it and be serious? I am serious only, darling. No, you are not Abir. Be serious, Abir. You don't know. आज मॉम कोर्ट में बेहोश हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि वीरेंद्र भैया वहीं थे and he handled everything. और तुम्हारा फोन भी उसी वक्त आया। इसीलिए कहती हूँ कि हर टाइम मजाक और रोमांस का नहीं होता। आई एम वेरी सॉरी प्रार्थना, मुझे पता नहीं था। आइंदा ख्याल रखूंगा। वैसे भी हम कल मिल रहे हैं ना? पता नहीं, अभी तो मैं यहाँ डैड के घर पे आई हूँ, क्योंकि डैड वहां है। कंफ्यूजिंग। एनीवेज, मैं वेट करूंगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ मॉम से मिलने के लिए। ठीक है, सी यू देन। प्रार्थना, माँ, अब आपने आने की तकलीफ क्यों की? अब मुझे बुला लिया होता आपके कमरे में। न मैं आ गई तो क्या फर्क पड़े? हाँ माँ, वो तो है, कुछ काम था। कोई काम ना था, पर एक बात बता, तूने मुझे बताया ना कि वीरेन और उसके बाबूजी तेरी मॉम के यहाँ गए हैं? वो माँ, मैं आपसे कहने में डर रही थी, लेकिन आपको किसने बताया? तेरी मॉम ने। फोन आया था उसका।
मैंने तो बोल दिया तेरे बाबूजी ने कि खाना खा के आना। तू क्यों चली आई? तू भी वहीं रह जाती ना, खाना खा के ही आती। आलू का भरता कैसा बना, कोई बता तो दो। It's amazing, auntie. Delicious. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे ये तो कुछ भी नहीं, वो जो केक है ना वो तो इससे भी ज्यादा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, वो जो खाने के बाद मीठा खाते हैं? Dessert. वही वही। तुम तो वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे तो पहले से ही पता था, इनके हाथ में जादू है, जादू। ओए माँ जी कहाँ है? बुलाया नहीं? मैंने तो बुलाया था, अभी आती होंगी। अच्छा चावल भी ले। ये लीजिए। आगे 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 आगे। तुसी ना आज खाना खाओ। पता है निम्मो सिंह ने ना अपने हाथों से खाना बनाया, एकदम एक नंबर। चलो चलो छेती, ठंडा हो जाएगा। अरे बैठो बैठो बैठो। मैं ना अपने हाथों से आपकी प्लेट लगाती हूँ खाने की, रोटी। ये देखो आलू का पराठा, इसने तो कभी नाम ही नहीं सुना था। अब खा के देखो, क्या मस्त आलू का पराठा बनाया मैंने। पता है जीरे का और हींग का तड़का लगा के। आहा। माँ जी खाइए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाबूजी और वीरेन भैया के लिए भी रखा है। कामिनी, अगर सुमीर और वीरेन यहाँ मेरे घर पे खाना खाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाय क्यों है माँ जी? ऐसे थाली को सरका दी और खड़े क्यों हो गए? खाना नहीं खाया? भूख रहा है मैंने। ना लाली भी रहने दो। मेरी बीजी कहती थी जब किसी का मन उदास हो ना, उसे कल्ले छੱਡ देना चाहिए, मत जाओ पीछे।
मेरा के है इस घर में मेरा? कुछ भी तो ना। जितेन, देव, अंजलि तीनों मेरी औलादे हैं, पर तीनों के तीनों दूर हैं, कोई भी मेरे पास ना है। और मैं इनको, देव के बाबूजी को भी क्यों रोकती हूँ? पति तो ये सुहास के भी हैं और मुझसे पहले उसी के हैं। अलका, वीरेन, प्रार्थना तीनों उन दोनों के बच्चे हैं। मैं क्यों हूं? किस बात की जिद? जब अपनी औलाद अपनी ना हुई तो पति से कैसा मोह? बस लो बेटा। ले लो बेटा, प्लीज। ले लो बेटा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बेटा थोड़ा सा खा लो प्लीज। खाइए ना। बेटा खा लो ना। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा सकता। कैसे खा लेगा जब तक ये शराब नहीं पी लेता? रोटी इसके गले से नीचे नहीं उतरती। बाबूजी ऐसी बात नहीं है, मैंने आज तक माँ के हाथ के अलावा किसी और का खाना खाया ही नहीं। तो क्यों बेटा, थोड़ा सा खा लो। ये तुम्हारी माँ का ही घर है? नहीं, मेरी माँ सिर्फ एक है। अगर मेरी मां कामिनी देवी के किसी भी अधिकार को छीनने की कोशिश की ना, जान से मार दूंगा मैं तुझे। डैड और वीरेन भैया को तो अब तक आ जाना चाहिए था। शायद मुझे माँ को बता देना चाहिए था। पता नहीं माँ मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी। सोच रही होंगी कि मैंने ही शायद उकसाया होगा डैड को और वीरेन भैया को। पर ऐसा तो नहीं है ना। ये मॉम भी ना कितनी बार कहा है कि अपनी दवाइयां हमेशा कैरी किया करो, पर नहीं, हमेशा भूल जाती हैं।
अच्छा हम चलते हैं। अगर रुक जाते तो अच्छा होता। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं नहीं रुकूंगा। फिर क्यों? मेरा धर्म और फर्ज दोनों है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही। अब ये पॉसिबल नहीं है सुहास। दान में दी हुई चीज का मोह नहीं किया जाता है। तुम बहुत साल पहले अपने पति और अपने बेटे का दान कर चुकी हो। फिर क्यों? कितनी बार आपसे कहा है, गलती हो गई मुझसे। बहुत हो गया। तू क्यों मेरे बाबूजी को रोकने की कोशिश कर रही है, हैं? अगर ये रुकना भी चाहेंगे ना, तो मैं इन्हें रुकने नहीं दूंगा। और सुन, ये बात मैं अपने बाबूजी के सामने कह रहा हूं। एक बात कान खोल के सुन ले तू। अगर मेरी मां कामिनी देवी के किसी भी अधिकार को छीनने की कोशिश की ना, जान से मार दूंगा मैं तुझे। नहीं वीरेन, ये तुम्हारी मां है। मैं नहीं मानता हूं इसे मां बाबूजी, नहीं मानता मैं इसे मां। चलिए बाबूजी। मैं जानती हूं कि तू मुझे अपनी मां नहीं मानता। मैं भी देखती हूं कब तक नहीं मानता। एक ना एक दिन तुझे मुझे अपनी मां मानना ही होगा। प्रार्थना, माँ। छोरी क्या बात है, अभी तक सोई ना तो? नहीं, मैं डैड का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक नहीं आए ना। अरे कोई बात ना, फिक्र ना कर, आ जाएंगे। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। किस बात के लिए? मुझे आपको बता देना चाहिए था कि डैड और वीरेन भैया मॉम के घर पे हैं। एक्चुअली मॉम की कोर्ट में ही तबीयत खराब हो गई थी। मुझे बात लेके परेशान है? कोई बात ना। अरे यकीन मान, मन्ने बिल्कुल भी बुरा न लगा कि तुमने मन्ने ना बताया कि वीरेन और उसके बाबूजी तुम्हारी मॉम के घर पे है? फिक्र ना कर, मन्ने ना बुरा लगा। न तबीयत खराब थी तो जो छोरी क्यों वापस आ गई? इसलिए वही रहना चाहिए था अपनी माँ के पास। निम्मा, तू भी नहीं सोई अब तक? नहीं, नींद नहीं आती भी। पर नींद क्यों ना आ रही? पता नहीं, वो शराबी नहीं आया, मतलब आपका बेटा नहीं आया ना अभी तक, तो इसीलिए नींद नहीं आ रही। उससे झगड़ा करके ना सोने की आदत पड़ गई है शायद मुझे, बुरी आदत। आप भी जाओ।
बाबूजी, मैं पूछने से पहले माफी चाहता हूं, पर ऐसा कब तक चलेगा बाबूजी? आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। फैसला? किस किस्म का फैसला बेटे? बाबूजी, अब ये मैं कैसे बताऊं आपको? आपका फैसला चाहे जो भी हो, पर आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं समझ रहा हूं बेटा तुम्हारी बात को, लेकिन ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। लेकिन सबसे बड़ा फैसला तो तुम्हें लेना है। सबसे बड़ा अधिकार तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जन्म देने वाली मां का है ना? थोड़ा सा खा लो, ये तुम्हारी माँ का ही घर है। आ गए आप दोनों? उसने भी साथ ले आते। किसे साथ ले आते? इसकी मां ने, सगी मां ने। डैड, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। ये तू क्या कह रही है? तुझे तो पता है ना कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। न तबीयत खराब थी तो जो छोरी क्यों वापस आ गई? इसलिए वही रहना चाहिए था अपनी माँ के पास। कामनी, तुम्हारे कहने पर ही मैंने इस केस को वापस ले लिया। दे दिया ना ताना, लगा दी ना तोहमत। सब समझ आ रहा है मुझे। क्या समझ आ रहा है तुम्हें? वही जो समझ लेना चाहिए। और तुम दोनों सब छोड़ छाड़ के जहां क्यों रह रहे हो? जाओ अपनी माँ के पास चले जाओ। या तो तुम सब चले जाओ या मैं चली जाती हूँ ये सब छोड़ के। नहीं।